उठाई तो मैंने कहा घर वालों से, पैर पकड़े कि मेरे को अपना घर चलाना है। मैं हाथ हाथ पैर पकड़ के ये बोल रही हूँ कि मैं वहां रह के दिखाऊंगी सबसे ऊपर के होके। ठीक, अगर उन्होंने ये ब्लेम लगाया कि सबसे ऊपर से होके आई है, तो मैं सबसे ऊपर से होके ही वापस जा रही हूँ। उन्होंने मेरे को ये बोला, तो मैंने ये बोला कि मैं वापस आ गई। लॉक खोल के मेरे घर वाले अंदर आए तो उन्होंने बदतमीजी से बात की मेरे घर वालों से। मेरे जो जेठ है कुलदीप, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की। मेरे पास वीडियो भी है, प्रूफ भी है। जी, उन्होंने मतलब गेट की कुंडी लगा दी। मैं अंदर, जी, मैं अंदर तो चली गई थी, पर उन्होंने गेट की कुंडी लगा के बोला ये अंदर नहीं जाएगी। मेरा हाथ पकड़ के मेरे को धक्का लगा दिया। इतने में वीडियो बनाई हमने। मेरे ससुर ने मेरा बैग खोस के बाहर भगा दिया, तो मैं धक्के से अंदर बढ़ गई। और मना, जी, मैंने अंदर जाकर सब हाथ पाँव पकड़ के एक बात कही, जी मैं घर बसाना रही और मैंने बस लंदो कहते हम ना जीत नहीं आएगा घर। वो कह रहा या घर रहेगी तो या नहीं, या अगर रहेगी तो हम नहीं आएंगे। तो मैंने हाथ जोड़कर कही कोई नहीं, वो नहीं आएगा। मेरा मतलब बच्चा है पेट में, अपने बच्चे के हिसाब से मैं अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकती हूँ, मैंने उनसे बोला। तो उन्होंने मेरे साथ इतना अत्याचार किया, मेरे से कोई बोला नहीं, बच्चे तक को भी नहीं बोलने दिया। उन्होंने रसोई में कैमरे लगवा दिए, गैलरी में कैमरे लगवा दिए, कोई मेरे साथ बोल ही नहीं रहा था। उन्होंने घी दूध मेरे से रोटी सब कुछ लुकवा दिया। मैं 3 दिन भूखी रही। उसके बाद उन्होंने इतना अत्याचार किया ना मेरे साथ। फिर हमने अपने रिश्तेदारी में से फोन करवाया कि कुछ खाने नहीं दे रहे हैं, प्रेगनेंसी है, 9वां महीना लगा हुआ है। हाँ, एक मैं बात है कि मैं अपना फोन साथ लेके आई कि अगर मतलब 9th मंथ अगर कुछ बात हो गया इमरजेंसी कॉल या मतलब घर वालों को, या मैं इनको बोल सकती हूँ। सेफ्टी जरूरी है ना, जब मेरे को पता वो लेके नहीं जा रहे हैं, ऐसे हो रखा है। तो मैं अपना फोन लेके आई, तो उनने इशू बनाया कि फोन क्यों लेके आई, हम नहीं दबाना चाहते। मैंने हाथ पैर पकड़ के फिर बोला कि मैं शादी मतलब मेरी शादी को इतने मंथ हो गए, मैंने फोन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। अब मेरी सिचुएशन ऐसी आई है कि मैं घर बसाने अपनी सेफ्टी साथ लेके आना चाहूंगी। सब चाहते हैं, तो फोन तो आज के टाइम में मजबूरी हो गई है। तो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि कुछ भी खाना नहीं दिया। मतलब एक अंकल थे, मैंने फोन करवाया कि इनको बोला, जो मेरी बड़ी जिठानी है उसके भाइयों को बोला उसने कि ऐसे प्रेगनेंसी में घी दूध नहीं लोग, देखो पर्सनल बात पर्सनल होती है। तो उन्होंने बोला कि पर्सनल बातों को छोड़ो और इसके घी दूध लकोने की क्यों कोई वो नहीं है। तो इन्होंने मेरी जिठानी ने फिर उर्मिला को बताया, मेरी ननद को। उर्मिला ने मेरे को फोन करके इतनी गंदी सुनाई ना, इतनी गंदी सुनाई, बोली कि तेरी हिम्मत कैसे होगी, तू हमारे घर बढ़ की है, तू अपने आदमी की नहीं है, ये है वो है। इतनी गंदी गंदी बातें सुनाई मेरे को। तो बोली हम तो ऐसे लुकोएंगे कि दूध, अब तू ये है, तेरे को पता चल जाएगा, ये चल जाएगा। तो फिर मैं ऐसे ही रहती रही। 20-25 दिन निकल गए ना, मेरे हस्बैंड घर आए, मेरे से कोई बोल नहीं रहा था। मैं सबसे आगे से जाके बार बार बोल रही थी, दीदी ये, दीदी वो, दीदी मेरे को काम बता दो, मैं काम करना चाहती हूँ। मैंने घर का सारा काम भी किया, उनके हिसाब से भी रही, जैसे मेरे साथ बिहेव किया, टॉलरेट सारी चीजें सहन की मैंने। इन्होंने फिर मेरे को रात को पेन होने लगे थे। मेरे को 9 तारीख को